हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पर है? ये है मुंबई के अंदर। बी करेक्ट है इसका। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग से बिजली उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, बिकॉज पेज इससे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। सिर्फ केवल यही नहीं हो पा रहा, बाकी सभी हो पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर होमी भाभा। विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव 1950 के दशक में रखी थी। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत में व्याप्त थोरियम का उपयोग करते हुए दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना था। धातव्य है कि भारत के पास थोरियम के अत्यधिक भंडार हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 में। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, जिसका नाम अप्सरा रखा गया। इसी दिन बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। बार्क के 3 ऑपरेटिंग रिसर्च सेंटर हैं, अप्सरा, साइरस और ध्रुव। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। भारत के नागरिक कल्याण एवं अन्य संबंधित शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण एवं प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 लागू हुआ। यह अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। अगला है कि साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। यह संस्थान प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्रीय डॉक्टर मेघनाथ साहा के नाम पर है। किसके? डॉक्टर मेघनाथ साहा के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। तारापुर परमाणु संयंत्र 1400 मेगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है।
भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अप्सरा। ये इसको 2018 में फिर से चालू किया गया था। 1956 में था ये पहले। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे जो मुंबई में है, स्थापित भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। 53 वर्ष तक काम करने के बाद वर्ष 2009 में इसे बंद कर दिया गया और अप्सरा के उन्नत वर्जन अप्सरा यू को 10 सितंबर 2018 को चालू किया गया। अप्सरा की रिएक्टर की अधिकतम ऊर्जा क्षमता 1 मेगावाट थी, जबकि अप्सरा के उन्नत संस्करण अप्सरा यू की अधिकतम क्षमता 2 मेगावाट है। अप्सरा यू में ईंधन के रूप में निम्न संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राम्बे, मुंबई। साइरस ट्राम्बे मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना एक अनुसंधान रिएक्टर था। इसे कनाडा द्वारा 1954 में भारत को सौंपा गया था, जिसे 1960 में संचालित किया गया था। यह भारत में स्थापित होने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? इनमें से किस राज्य में नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, इनमें सभी में न्यूक्लियर प्लांट स्टेबलाइज्ड हैं ऑलरेडी। भारत में 22 नाभिकीय संयंत्र 7 विभिन्न जगहों पर कार्य कर रहे हैं। इन 7 जगहों में काकरापार गुजरात में है, जो कलपक्कम और कुडनकुलम ये तमिलनाडु के अंदर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा, तारापुर महाराष्ट्र में, राजस्थान में रावत भाटा यहाँ पर स्थित हैं ये। बिहार में कोई नाभिकीय संयंत्र नहीं है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुडनकुलम। ये भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है। यह संयंत्र रूस के सहयोग से निर्माण हुआ था 2002-2013 में। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दावानुकूलित जल रिएक्टर PWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? तो वही रिपीट क्वेश्चन है, कुडनकुलम। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पर है ये? गुजरात में। आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन से राज्य में और कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। काकरापार ये गुजरात में है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। राजस्थान में रावत भाटा, कर्नाटक में कैगा और तमिलनाडु के अंदर है कलपक्कम। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? तो अभी हमने पढ़ा था गुजरात के अंदर है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा काकरापार। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु, हम बात कर रहे हैं नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में स्थित है। हरियाणा के गोरखपुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र निर्माणाधीन है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे तारापुर मुंबई में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरोरा। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 1969 में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में 1969 में।
भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टरों को सेवा में लाया गया। तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन का निर्माण अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृह हैं, जिनमें 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर नामक ग्राम में फतेहाबाद जिला के अंदर है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का शिलान्यास भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा 13 फरवरी 2014 को किया गया था। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण डैश की सहायता से किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा की सहायता से। आइए देख लेते हैं परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में है और उसका सहयोगी देश कौन सा है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये राजस्थान में है, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु में और ये रूस के सहयोग से। कैगा कर्नाटक में है, फ्रांस के सहयोग से। तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में और ये यूएसए के सहयोग से स्टेबलाइज किया गया था। कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है, इनमें से बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप विद्युत। तापीय ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। यह कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि जैसे ईंधन पर आधारित है। तापीय विद्युत का योगदान लगभग 63% है। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक पावर उत्पादन क्षमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता तथा सर्वाधिक ताप ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत विश्व में विद्युत के कुल उत्पादन एवं उपभोग में तीसरे, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल संस्थापित क्षमता 3,86,888 मेगावाट है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मल पावर। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर स्टेशन बिजली उत्पादन का पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है। तापीय ऊर्जा कोयला, प्राकृतिक गैस आदि को जलाकर एवं पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 2002 में आरंभ हुआ तथा 13 जुलाई 2013 से इसकी प्रथम इकाई में परमाणु विखंडन प्रारंभ हुआ। इस परियोजना में 1000 मेगावाट वाले 2 यूनिट सक्रिय हैं। 10 अगस्त 2016 को दूसरी इकाई को चालू किया गया। फिर से वही क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट किस राज्य में है? तो इसका जवाब है तमिलनाडु में। अब हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे ट्रांसपोर्ट इन इंडिया या फिर लैंड ट्रांसपोर्ट, थल परिवहन और भारत में परिवहन रिलेटेड से वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NH9। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 भारत का एक प्रमुख राजमार्ग है जो मध्य भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना से गुजरता है। अतः स्पष्ट है कि पुणे और हैदराबाद को NH9 जोड़ता है। नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में यह NH65 है। भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन पर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक है। हावड़ा जंक्शन भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां प्लेटफार्मों की संख्या 23 जो सबसे अधिक है। इसके बाद सियालदह जंक्शन जहां पर 21 प्लेटफार्म है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 प्लेटफार्म है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता के अंदर। यह भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक कैंटिलीवर सेतु है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। 14 जून 1965 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। लेह मनाली राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लद्दाख के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 428 किलोमीटर है। इसका निर्माण एवं रखरखाव सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। तो ये किस मंत्रालय के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। सड़क घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर केरल तथा द्वितीय स्थान पर त्रिपुरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहित नदी पर। भारत के सबसे लंबे पुल ढोला सदिया सेतु या भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर का निर्माण लोहित नदी पर हुआ है। इस सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को किया गया था। यह सेतु अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे तथा असम के सदिया कस्बे को जोड़ता है। ध्यातव्य है कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत रेल नेटवर्क का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। शीर्ष 3 देश ये हैं, USA, चाइना और देन आफ्टर रूस। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH48 का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली से चेन्नई तक है। नेशनल हाईवे 48 का विस्तार दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक है। भारत के 7 राज्यों से होकर के गुजरता है और इसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला शहर में स्थित है। इसका निर्माण कपूरथला के आखिरी शासक महाराजा जगत सिंह ने 1986 में करवाया था और इसे पूरा होने में 13 वर्ष का समय लगा था। डेक्कन ओडिसी एक डैश है, क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लग्जरी ट्रेन, डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के मॉडल पर आधारित है। यह महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। वर्तमान में भारत के कितने जोन हैं? 18। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए 18 ही हैं या फिर मर्ज करके कम हो गए हैं? अभी कितने हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर। सेंट्रल रेलवे का मुंबई।
आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आई रिपीट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी के प्रमुख कार्य रेलवे टिकट बुकिंग, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा, यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगला है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 3 फरवरी 1925 को शुरू की गई थी, जिसका संचालन कुर्ला तक किया गया था। देश की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली अटारी को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 अटारी से दिल्ली तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मुंबई से लेकर आगरा तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है ठाणे से लेकर के चेन्नई तक। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। ये राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। यह पठानकोट जो पंजाब में, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, कांडला बंदरगाह तक फैला है। नवीनतम डाटा के अनुसार NH-15 असम को अरुणाचल प्रदेश में वाकरू से जोड़ता है। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद में। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान ये भारत के फरीदाबाद शहर में है, जो हरियाणा राज्य में है। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है जो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। यह 1991 से संचालित है तथा यातायात प्रबंधन की दिशा में कार्य कर रहा है। उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली सरकार EDMC एवं EDWPCL की मदद से कचरे से ऊर्जा बनाने का प्लांट स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस को। ट्रेन 18 को भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत 18 महीनों की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई द्वारा तैयार किया गया। यह एक अर्ध उच्च गति सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी EMU ट्रेन है। इसका संचालन वाराणसी से दिल्ली के बीच किया जा रहा है। यह 27 जनवरी 2019 को इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी। यह भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली थी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो 2002 में आरंभ हुई थी। वर्तमान भारत के 9 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। अगला है कि सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2016 में।
सेतु भारतम भारत सरकार की एक परियोजना है जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुई थी। सेतु भारतम का लक्ष्य भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमार्गों से। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्गों के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को भी शामिल किया गया है। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक मुंबई में बन जाएगी। इसका निर्माण मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह दक्षिण मुंबई को पूर्व के टोल फ्री वे जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी कुल लागत 2798.44 करोड़ होगी। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को डैश से जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हजरत निजामुद्दीन। गतिमान एक्सप्रेस का संचालन 5 अप्रैल 2016 से प्रारंभ किया गया था, जो झांसी रेलवे स्टेशन को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से जोड़ती है। यह भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। इसकी औसत चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा की गई थी। इसका कार्य राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना तथा इससे जुड़े आनुषंगिक मामलों को देखना है। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 में। कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो रेल सिस्टम है। इसकी वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 से हो गई थी। 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे के 17वें जोन के रूप में शामिल हो गई। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ये सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के साथ आने वाली रेलगाड़ी या बायो टॉयलेट से लैस हैं। इसके बाद में ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है। भारत में पहली बार ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जुलाई 2016 में 114 किलोमीटर लंबी रामेश्वरम मनमदुरई ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत की घोषणा की। 114 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलने वाली सभी इस रेलगाड़ी में यात्रियों के लिए बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे।
भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है और इसका निर्माण 2016 में किया गया था। यह 6 लेन चौड़ा तो है तथा भविष्य में 8 लेन तक किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे तथा उनकी लंबाइयां आइए देख लेते हैं एक बार। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 94.5 किलोमीटर, वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे 135.6 किलोमीटर, पीवी नरसिम्हा व राव एक्सप्रेसवे 11.6 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बिल्कुल सही है। NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी सही है। NH8 भारत का सबसे छोटा, नहीं ये नहीं है। NH सबसे छोटा तो कौन सा है? NH47A। NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। NHAI का इस फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। NH44 के बारे में जान लेते हैं। इसे पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH47A के बारे में जान लेते हैं। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 5.92 किलोमीटर है। यह केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर निर्मित है। NH8 के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई 1428 किलोमीटर है। यह दिल्ली से मुंबई तक निर्मित है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अभी ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड लैंड ट्रांसपोर्ट से कुछ क्वेश्चंस जो रेलवे में आए हुए हैं ये अभी रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।